हमारे चारों तरफ यहाँ जंगल है और खंडहर है, खाली मैदान है, कड़ी धूप है, करीब 40 डिग्री का तापमान। सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों आप बता रहे हैं सर। यहाँ के जिम्मेदार जो केयर टेकर है वो अभी पंखे की हवा खा रहे हैं और पिछले 2 दिनों से ये गाय ऐसी ही कड़ाके की धूप में सर पड़ी है। ऐसे तड़प तड़प कर 24 घंटे से इनकी जो आत्मा चीख रही है, ये दर्द उस कटने के दर्द से कहीं बेहतर होता। नमस्कार, मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं ग्राउंड इंडिया न्यूज़। अभी हम अमेठी जनपद के सिंहपुर विकास क्षेत्र अंतर्गत जैतपुर के एक गौ आश्रय स्थल के बाहर करीब 500 मीटर की दूरी पर मौजूद हैं। हमारे चारों तरफ यहाँ जंगल है और खंडहर है, खाली मैदान है, कड़ी धूप है, करीब 40 डिग्री का तापमान है। ये सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों आप बता रहे हैं। इस कड़ाके की धूप में 40 डिग्री तापमान और खंडहर में हम इस समय मौजूद हैं। और रहीमदास जी ने कहा था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अगर चून का या मोती का या मनुष्य का अगर पानी मर जाए, यानी उसकी जो आत्मा है अगर वो मर जाए, तो इंसान के जीवित रहने का कोई औचित्य नहीं होता है। ऐसा ही मामला जैतपुर ग्राम सभा का है। गौ आश्रय स्थल यहाँ पर बना हुआ है करीब 500 मीटर की दूरी पर। वहीं से एक गौ माता आई हैं और गाय जो आई है उसको गौ आश्रय के जो केयर टेकर हैं, जो देखभाल करने वाले लोग हैं, वो वहाँ छाया में बैठकर पंखे की हवा खा रहे हैं। और इस कड़ाके की धूप में करीब 40 डिग्री के तापमान में एक बूढ़ी गाय जो कि इसी गौ आश्रय स्थल की है, वो यहाँ निर्जन में पड़ी हुई है, जिसके चारों तरफ जंगल है। आप दिखाइए तो दूर दूर तक यहाँ आपको कोई पानी पीने का कोई एक बूंद भी पानी यहाँ नहीं मिल सकता है अगर कोई मर रहा हो तो। ऐसी अवस्था में देखिए ये गौ माता यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और ये बाकायदे ये नहीं कह सकते हैं कि ये किसी घर की हैं। इनके कान पर टैग लगा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है। अगर हम चाहें तो थोड़ा सा जूम करके दिखाइए, बिल्कुल इस पर टैग लिखा है, नंबर लिखा हुआ बाकायदा। ये असहाय अवस्था में है, इनके पास ये शक्ति नहीं है कि ये उठ जाएँ और उठ करके किसी छाया में बैठ जाएँ या अब अपने जीवन की रक्षा कर सके स्वतः। सोचिए यहाँ पर ये गाय किस लिए पड़ी है। अब ये इन्होंने छोड़ दिया है कि ये मर जाएं, मरने के लिए इनको छोड़ दिया गया है। चारों तरफ जंगल है, जंगली जानवर हैं, कुत्ते हैं या सियार हैं, ये सभी अभी आएंगे और इनको जिंदा जिंदा ही नोच नोच करके खा जाएंगे। ये हम यहाँ पर एक पत्रकार होने के नाते रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी आत्मा, हमारा जो ज़मीर है, अभी हमारा ज़मीर जिंदा है, इसलिए हम यहाँ पर एक आम नागरिक के नाते भी ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और ये हमारा कर्तव्य भी, हमारे संविधान में भी मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ये सिर्फ ना कागज़ पर लिखने के लिए वरन इनको वास्तविक जीवन में उतारने के लिए भी कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 51A के बिंदु 7 में ये कहा गया है कि आप वन्य जीवों की रक्षा करें, प्राणी मात्र के प्रति दया रखें और हिंसा से दूर रहें। ये सभी बिंदु लिखे हैं हमारे मौलिक कर्तव्य में, मौलिक कर्तव्यों की सूची में। तो क्या वो किताबों पर लिखे रहने के लिए लिखे गए हैं? मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ। हमारे सभी दर्शक जो भी आज ये वीडियो देख रहे हैं, सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी गाय का दूध पिया होगा। और मैं उस दूध का कर्ज सिर्फ अदा कर रहा हूँ इस कड़ाके की धूप में, 41 डिग्री तापमान में, ना कि मैं एक पत्रकार होने के नाते यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बताइए, अब इस गाय को अगर हम उठाने की भी कोशिश करें तो ये बेचारी स्वतः उठ नहीं पा रही है और ना ही ये उठ पाएगी। और ये ऐसे ही यहाँ पर पड़े और ये बताया जा रहा है कि पिछले करीब 24 घंटे से यहाँ पर पड़ी हुई है। इसको देखने के लिए कोई नहीं आया है अब तक। और ये 24 घंटे से प्यासी है, इसको प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी। ये सब दर्द झेल रही है, धूप ऊपर से है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो हम तो ऐसे नहीं जा सकते भाई, इसको बिना सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिए। अभी हम आपके सामने हैं, अभी एसडीएम साहब को या ज़रूरत पड़ी तो डीएम साहब को भी फ़ोन करेंगे। और इसको जब तक सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचा दिया जाता है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि गाय हमारी माता है। ये सिर्फ कहने वाले वाक्य नहीं हैं, इनको हमने वास्तविक जीवन में उतारा है। और आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप
ऐसे ही असहायों की सहायता करिए। रोज़ मंगलवार के दिन बड़े भंडारे करके रोक रोक कर लोगों को शरबत पिलाने से हमारे जीवन का कल्याण नहीं होगा। जब तक हम ऐसे असहाय लोगों की, असहाय जीवों की सहायता नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे। अभी हम फ़ोन कर रहे हैं एसडीएम महोदय को, क्योंकि अगर हम चाहें तो। हेलो हेलो, जय हिंद सर। सर मैं कुलदीप यादव बोल रहा हूँ, सिंहपुर विकास क्षेत्र के अंतर्गत टिकरी ग्राम सभा से। हाँ बताइए। हाँ सर, मैं एक स्वतंत्र पत्रकार और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। इस समय सर मैं जैतपुर ग्राम सभा के बाहर एक गौ आश्रय स्थल बना हुआ है। कहाँ पे? जैतपुर ग्राम सभा में। अच्छा। हाँ, तो सर उसी के 500 मीटर की दूरी पर एक गाय जो है वो कड़ाके धूप में करीब 2 दिन से ऐसे ही पड़ी हुई है। कायदा टैग वैग लगा है सर। यहाँ के जिम्मेदार जो केयर टेकर है वो अभी पंखे की हवा खा रहे हैं और पिछले 2 दिनों से ये गाय ऐसी ही कड़ाके की धूप में सर पड़ी है। हाँ सर, इस पर संज्ञान लीजिए। नहीं बस बिल्कुल जैतपुर ग्राम सभा है ना? हाँ हाँ सर। तो ये थे एसडीएम साहब। एसडीएम महोदय ने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से लिया है और उन्होंने बताया कि मैं अभी आपकी बात को संज्ञान में ले रहा हूँ और तुरंत इस पर कार्रवाई कर रहा हूँ। अब मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक यहाँ के जिम्मेदार लोगों को यहाँ नहीं भेजा जाएगा। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा और इस गाय को सुरक्षित गौ आश्रय स्थल तक पहुँचाएंगे और उसको खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। और अभी आगे चलकर देखते हैं वह गौ आश्रय स्थल कहाँ पर है, उसकी क्या स्थिति है, वहाँ पर जानवरों को कैसे क्या मिलता है, क्या उनकी सेवाएं की जाती हैं। जो केयर टेकर हैं इनके लिए एक गर्व की बात है, एक सौभाग्य की बात होती है किसी को गाय की सेवा करने का मौका मिलना। इन लोगों को सरकार वेतन दे रही है कि गायों की सेवा की जाए और ये ऐसे गायों की सेवा होती है। ये उत्तर प्रदेश की छवि है। ऐसे ही अगर गायें तड़प तड़प कर मरती रहेंगी, ऐसे तो बेहतर होता कि ये काट डाली जाती और इनकी जान जो है तुरंत निकल जाती। ऐसे तड़प तड़प कर 24 घंटे से इनकी जो आत्मा चीख रही है, ये दर्द उस कटने के दर्द से कहीं बेहतर होता। अगर हम इनको देखिए, इनके ये हाँफ रही हैं, इनको उठाने की कोशिश करें तो ये उठ भी नहीं पा रही, नहीं उठेंगी अब ये। और यहाँ पर अगर ना आते तो ये निश्चित रूप से यहीं पर आज नहीं तो कल मर जाती और यहाँ पर कुत्ते और सियार नोच नोच करके इनको खा जाते। और हमने इनका कहीं ना कहीं दूध पिया है, वो दूध का कर्ज हम उतार रहे हैं, हम इन पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और सभी आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसे करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसलिए इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएं। रक्षक हैं, केयर टेकर हैं, उनकी भी गाड़ी अब आ चुकी है, मौके पर आ चुकी है। देखिए ये प्रशासन के लोग भी आ चुके हैं। कान पर टैग लगा है, बाकायदा इसका वेरिफिकेशन किया जा सकता है कि यह किस गौ आश्रय स्थल की है। मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष या किसी ग्राम सभा की निंदा करना या किसी की आलोचना करना मेरा यह उद्देश्य नहीं है। मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। किंतु जब ऐसे दृश्य सामने आते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो मुझे विवश हो जाना पड़ता है और मैं ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए कटिबद्ध रहता हूं। देखिए यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी हो चुकी है, पुलिस के लोग आ चुके हैं। यह अभी देखिए इनको ले जाने के लिए एक ठेला गाड़ी भी आ चुकी है। इनको अभी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा, इनका समुचित इलाज होगा। इनको जो प्यास लगी है कल से परसों से, इनकी प्यास भी बुझेगी, इनको चारा भूसा भी दिया जाएगा, यानी कुल मिला करके इनके जीवन की रक्षा से हो जाएगी। देखिए ये लोग इनको लादने के लिए आ गए हैं। हाँ सर, इसके कान पर टैग लगा है। ये लोग बता रहे थे कि हमारे गौ आश्रय स्थल की नहीं है ये,
हाँ, इसको सर वेरिफिकेशन करवाइए कि किस गौ आश्रय स्थल की है ये। हाँ।